everyone, good morning, namaskaram, welcome to my channel यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। आज मैं आप लोगों को हल आसन का अर्थ, विधि, लाभ, सावधानियां लेकर आई हूँ। पहले भाग में मैंने हल आसन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया है। दूसरे भाग में बिगिनर जो नए हैं या जिनके कमर में थोड़ा सा भी दर्द है वह इसे किस टाइप से कर सकते हैं वह बताया है। इसके लाभ बताए हैं और इसकी सावधानियां बताई हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। यह एक ऐसा मात्र आसन है जो कि आपका वजन तो तेजी से कम करता ही करता है, साथ में ही बहुत सारे रोगों से भी मुक्ति दिलाने वाला आसन माना जाता है। तो हल आसन के पहले आपको कुछ आसन करने पड़ते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ हल आसन के बारे में ही आपको बताऊंगी। पहले मेन हल आसन के बारे में बताऊंगी, विधि बताऊंगी, फिर बिगिनर इसे किस टाइप से कर सकते हैं वह बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हल आसन। इस आसन में शरीर की आकृति खेत में बैल द्वारा चलाए जाने वाले हल के जैसी होती है, इसलिए इसे हलासन कहा जाता है। हलासन से शरीर लचीला होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। हलासन आपको सुबह खाली पेट करना चाहिए या शाम के समय में भी आप कर सकते हैं, परंतु खाना खाने के तुरंत बाद आपको हलासन नहीं करना चाहिए। खाना खाने के 4 से 6 घंटे बाद ही आपको इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं विधि बताती हूँ। जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। आपके दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। दोनों पैरों में गैप नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। फिर दोनों हाथों को सीधा रखें, शरीर से सटाकर। इस समय सांस की गति आपकी नॉर्मल रहेगी। फिर सांस भरते हुए धीरे 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 अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं। पहले 30 डिग्री पर, फिर 60 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री पर उठाएं। फिर पीठ को भी जमीन से ऊपर उठाएं। फिर पूरे शरीर को कंधे के ऊपर लाएं। इस तरह हाथों में दबाव देकर पीठ को भी जमीन से ऊपर उठाकर धीरे धीरे पैर पीछे की तरफ करें। इस टाइप से घुटने सीधे रहेंगे। दोनों पैरों की उंगलियां पीछे जमीन पर लगा दें। कुछ देर इसी पोजीशन पे होल्ड करें। ध्यान रहे आपके घुटने सीधे रहेंगे। इसे आप 20 सेकंड से लेके 25 सेकंड तक या 1 मिनट तक कर सकते हैं। कुछ देर इसी पोजीशन पे रहेंगे, सांस लेते छोड़ते रहें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 शरीर वापस लेकर जमीन पर आ जाए। हाथ आपके सीधे रहेंगे। पैरों को धीरे 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 नीचे जमीन पर रख देंगे, घुटने सीधे। रिलैक्स। आपको इसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स करना है। ये तो हुआ हल आसन। अब आता है बिगिनर। बिगिनर किस टाइप से इसको कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप इसी टाइप से योगा मैट पर पीठ के बल सीधे लेट जाइए। आपके हाथ सीधे रहेंगे जमीन पर, आपके कंधे सीधे रहेंगे, आपकी गर्दन सीधी रहेगी, पैर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, सीधे रहेंगे। उसके बाद सांस भरते हुए अपने पैर को धीरे 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 ऊपर उठाएं। पहले 30 डिग्री पर, फिर 60 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री पर पैर रखें। घुटने सीधे रहेंगे। अब बिगिनर ऐसे सीधे हाथ रखकर, जमीन पर सीधे हाथ रखकर पीछे की ओर पैर नहीं ले जा सकते हैं, तो वह क्या करेंगे? अपने दोनों हाथों की कोहनी को मोड़कर हाथ को पीठ पर रख लें। इस टाइप से पीठ को सहारा दे देंगे हम इस टाइप से। फिर धीरे धीरे पैर को पीछे की ओर
ले जाएं और पीछे जमीन पर टक कर दें। कुछ देर इसी पोजीशन पे रहेंगे। इसे कुछ देर 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को धीरे 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 नीचे जमीन पर रखें। रिलैक्स। इसे आपको 2 से 3 बार करना है। तो बिगनर्स इस टाइप से कर सकते हैं, अपनी पीठ को सहारा देके कर सकते हैं। अब बात आती है इस आसन के लाभ। तो इस आसन से आपके गर्दन, कंधे, पीठ की मांसपेशियां बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाने वाला आसन माना जाता है। यह थकान, कमजोरी को दूर करने वाला आसन माना जाता है। थायराइड की ग्रंथि को उत्तेजित करने वाला आसन माना जाता है। अजीर्ण, कब्ज, अंग विकार, दमा, कफ, रक्त विकार आदि को दूर करने वाला आसन माना जाता है। डायबिटीज के लिए यह बहुत बढ़िया आसन माना जाता है। सिर दर्द को दूर करने वाला आसन माना जाता है। शरीर को मजबूत और तेजवान बनाने वाला आसन माना जाता है। शरीर में रक्त के संचार को बढ़ाने वाला आसन माना जाता है। पाचन तंत्र में सुधार करने वाला आसन माना जाता है। तेजी से वजन कम करने वाला आसन माना जाता है। यह माना जाता है कि एकमात्र इसी आसन से आपका वजन जो है वह तेजी से कम होने लगता है। अब इस आसन को करते समय सावधानियां। डायरिया, गर्दन में चोट लगी हो तो यह आसन ना करें। हाई बीपी, अस्थमा के मरीज हैं तो इस आसन को अवॉइड करें। हल आसन का अभ्यास हमेशा योग ट्रेनर के देखरेख में ही आपको करना चाहिए। तो आप भी इस आसन को करिए और अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाइए। धन्यवाद।